ओम ओम शांति। आज के इस क्लास का विषय अव्यक्त इशारे हैं जो मई 2025 में चले थे, जिनका टाइटल था रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण की, अर्थात संपूर्ण पवित्रता क्या है। इसको विस्तार से स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज क्या है? टीचर्स डे। हाँ, सबसे बड़ा टीचर कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। प्यार से। जैसे दुनिया में भी टीचर स्टूडेंट को धीरे 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 तैयार करते हैं, कुंभार की तरह। वैसे शिव बाबा भी हमें कितने प्यार से मटके की तरह तैयार कर रहे हैं। कोई कच्चे कोई पक्के, लेकिन कच्चे भी पक्के बन सकते हैं और पक्के भी कच्चे बन सकते हैं। ये बहुत रूहानी पढ़ाई बहुत अलग है। तो उनके जैसा टीचर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है? क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना, मनुष्य से देवता बनाना 100 साल लगता है। सारी सृष्टि को परिवर्तन करना। तो सबसे बड़ा टीचर को आज बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और उसका रथ, क्योंकि हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना है। तो आज ये पवित्रता पर हम यही समझने जा रहे हैं, जो हरेक की माइंड में एक बैठा है कि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी कोई नहीं है। तो हमें ब्रह्मचारी बनना है, ना कि ब्रह्मचारी। कई बार कई कुमारियां होती है ना, कुमार कुमारियां, और वो घर पे रहती है, सरेंडर नहीं हुई है, कोई सेवा नहीं करते, और कहते हम तो कुमारी है ना। तो कुमारी क्या कहते हैं बाबा? कितने ब्राह्मण के बराबर? ब्राह्मण के बराबर। खुश होते रहते हैं। तो जब हम कुमारी का क्लास कराते तो हंसते हैं कि कुमारी वो नहीं कि सिर्फ पवित्र रहे, वो तो दुनिया में बहुत सारे रहते हैं। लेकिन कुमारी वह जो सब कुछ सरेंडर होकर खुद ब्रह्मा बाबा समान बने और औरों को बाप समान, हम आप बाप समान बनकर औरों को आप समान बनाए, वो है कुमारी या अद्धर कुमारी। आज भी कहा ना कि आज भी पूरा परिचय ही दिया है कि कैसे शिव बाबा आते हैं, कैसे ये परिवर्तन करते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि सरेंडर हूं, इसका भी अभिमान नहीं चाहिए। सरेंडर का कोई अर्थ नहीं जब तक आप संपूर्ण पवित्र ना बने। कोई अर्थ नहीं। पहले बाप समान बनो, फिर आप समान बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण सरेंडर। तो हमें ये बातों को, जितनी हम शिव बाबा की बातों को समझे, उतनी हमारी बुद्धि घिसेगी।
ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, लेकिन गहराई ना जाने तो समय पर ऊपर उसका उपयोग नहीं कर सकते। विनाश कब होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन इस शरीर का विनाश कब होगा वो हमें उसका सोचकर आगे बढ़ना है। क्योंकि कर्मातीत अवस्था या अंतिम पेपर में पास होने के लिए बहुत सारे पेपर में पास होंगे, तब आप अंतिम पेपर पास कर सकेंगे 1 सेकंड का। तो इसीलिए ये जो मई महीने में चला था, आजकल हर महीने आ रहा है अलग अलग, इस महीने भी बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा बीच बीच के ये भी हम समझा ले। लास्ट टाइम हमने संकल्प शक्ति पर समझा था, तो ये पवित्रता पर है कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। मैं कई बार कहती हूं, शिव बाबा जो मुरली में कहते हैं वो उनके लिए कि पहले जन्म में, और वो भी श्री कृष्ण के घराने में आए, उसके लिए जो धारणाएं हैं वो बताते हैं। आज भी कहा ना, यही है। भले बाबा कहते कि प्रजा में भी आएंगे तो भी श्री कृष्ण को नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रजा में साहूकार बनेंगे तो कृष्ण को देख सकेंगे। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि प्रेसिडेंट वगैरह जो है बड़े बड़े, उसको मिलने के लिए साहूकार लोग को कोई परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती, वो अंग संग रह सकते हैं, मिल सकते हैं, सब कुछ पार्टियां कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसी प्रजाएं कुछ नहीं कर सकती। तो आज भी ऐसा ही कहा कि पुरुषार्थ ऐसा करो जो पहले जन्म में लक्ष्य तक पहुंचे, और कम से कम साहूकार घराने में, मतलब 16,000 में भी आओ। दे तो दूसरे तो कहा ना कहा, इस लक्ष्य से हम पुरुषार्थ जितना भी करेंगे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमें उठ के ही ले जाएगा। लेकिन अगर हमें सोचा कि सब थोड़े नंबर 1 में आने वाले हैं, ड्रामा तो फिक्स है, पुरुषार्थ डाउन, तो ऊपर जा ही नहीं सकेंगे, तो 33 करोड़ में कहा ना कहा नीचे आ जाएंगे और ही गिरावट होगी। इसीलिए ड्रामा का सदुपयोग कर, लक्ष्य को आगे रख, नंबर 1 में आने का नशा लगाना है, तब नंबर 1 में भी आ सकते हैं या उच्च सतयुग के कोई जन्म में भी आ सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ बहुत बहुत गुह्य है, एक राज है हर एक चीज के पीछे, और इसीलिए वो नंबर पढ़ते हैं। और हर एक की बात, पुरुषार्थ एक ही चीज का है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा से जोड़ो, बुद्धि से उसको याद करो, निरंतर योगी बनो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान बना दो, बस हो गया कर्मातीत। लेकिन कितनी लंबी सीढ़ी है यात्रा, बार बार गिर जाते हैं। तो ये जो बात समझ जाते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे। तो पहला था पवित्रता पर। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है।
ये संगम युग पर यही विशेषता है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जर्नी है, माना जर्नी है। पवित्रता है तो सुख और शांति पीछे पीछे आने वाली ही है, और दुनिया में सबको सुख शांति ही चाहिए। तो इसके लिए जितना हम पवित्र बनते हैं उतनी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो नई चीज है, गुरु अभी समझ नहीं सके कि घर में रह के कैसे, अकेले रहना तो अलग बात है, लेकिन घर में रह के साथ में रह के जो पवित्र बनते हैं यही महावीर बन सकते हैं। तो पवित्रता बाबा जो कहते हैं बराबर है, संपूर्ण पवित्रता वही जो बनेंगे वही नंबर 1 में श्री कृष्ण के घराने में आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि संकल्प भी इसके ना चले। अभी कब नहीं चलेगा? इनपुट क्या है, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज अंदर छपती जा रही है और वो बाहर आएगी ही, बाहर आने बिना नहीं रह सकती। तो इसीलिए हमें जब हम इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने कई बार कहा है, आई थिंक मैंने पिक्चर मूवी देखी ने शायद 25-30 साल हो गए होंगे। सीरियल छोड़ी ने कितने साल, जो अच्छी हाँ, फिर वो निंद्राजीत बनना था तो थोड़े दिन फिर भी इतना कंट्रोल शुरू किया, निंद्राजीत बनी बंद। वो भी निंद्राजीत बनने के लिए, नहीं के इंटरेस्ट से। तो ये और सीरियल तो कभी बंदी हो गई। टीवी एक है, घर में रहते हैं तो किसी को नहीं कह सकते कि आप टीवी मत चालू करो, आप ये सॉन्ग फिल्मी सॉन्ग नहीं रखो, नहीं। हमें अपनी अवस्था बनानी है, वो हमें असर नहीं करे। जैसे मैंने परसों भी कहा था कि हम जा रहे हैं, कहाँ भी जाए बहुत सारी चीजें सुनाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन याद कितनी रहती है? नहीं रहती। क्यों? इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वही चीज याद रहेगी जहां आपका इंटरेस्ट है। अगर जा रहे और कुछ हो गया, ऐसी कोई भयानक चीज, वो याद रह जाएगी वहां, क्योंकि आपको उस समय मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो गए, सबकॉन्शियस खुल गया। तो जी घर में हम रहते हैं, सब कुछ सब कोई कर रहे हैं, करने दो। पुरुषार्थ हम करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो हम जब ये बात समझेंगे तो कभी भी नेगेटिव या बुरी बातें पकड़ के नहीं रखेंगे। कई बार हम बीके तो बन जाते हैं, लेकिन पुरानी बातें पकड़ते नहीं, अरे छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। पकड़ना है ज्ञान की बातें, उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं मन, और जो छोड़नी है उसको याद करते रहते हैं। जैसे अभी मैं प्रश्न के उत्तर में भी मैंने बताया था एक किसी का अनुभव कि यूरोप में एक मिनिस्टर था, उसको एलिजाबेथ से उस समय मिलने जाना था। तो जो उसके साथ हेल्पर होता है उसको भी साथ ले जाना होता है। तो उसको वो साथ में आया, बोले कि कुछ गंध मार रहा है, क्या आपने सॉक्स नहीं बदले ना? आपके सॉक्स स्मेल कर रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, आज तो मैंने वही सॉक्स पहना है।
तो बोले आज की कैंसल, अपॉइंटमेंट कैंसल, क्योंकि रानी को या बड़े लोगों को मिलने के जाने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उस रीति से जाना पड़ता है। अभी उसने कहा कि कल अच्छे पहन के आना, फिर बराबर साफ सुथरा होकर आना, तब हम जाएंगे। दूसरे दिन वो तो बराबर तैयार होके आया, सॉक्स भी बदला, सब कुछ बदला। फिर उसने कहा कि आज तो सेट सब कुछ अच्छा पहन के देखो, सॉक्स सब लाए, अच्छा है, न्यू है। तो फिर उसने बोला लेकिन अभी भी स्मेल आ रही है। क्यों स्मेल आ रही है? अगर तू नया पहना तो बोले कि मैंने वो गंदा जो थे ना कल का पहने हुआ एक खिस्सा में रखा है। शायद आपको ऐसा आप बिलीव ना करो तो मैं वो बता सकूं आपको प्रूव करके। आप सोचो, हाँ, अभी खिस्सा में रखेंगे, आप पाँव में पहने, क्या फर्क है? तो साफ सुथरा हुआ, लेकिन वो चीजें तो छोड़ी नहीं। ऐसे ही हम भी के ज्ञान से स्नान कर रहे हैं, साफ हो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं परिवर्तन करना, संस्कारों को परिवर्तन करना। लेकिन जो पुरानी बातें हुई है उसको पकड़ के रखते हैं, वही बातें हमारे अंदर चलती है। तो फिर आज कलयुग के अंत में किसके घर प्रॉब्लम नहीं होंगे? हर एक के घर, चाहे वो गरीब है चाहे वो पैसा वाले हैं। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होगी कि जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्वर्ग जैसा जीवन है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम समय है, हर एक के कर्म बाहर आ रहे हैं। तो हर एक के जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी हर एक के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आए होते हैं, और उसमें भी जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो और प्रॉब्लम आते हैं, नर्क बन जाता है। ऐसा तो नहीं कि सब नंबर 1 में आने वाले को इजीली हो गया है, नहीं। लेकिन डिफरेंस यही है, वो पूरा पुरुषार्थ कर गंदगी को, नेगेटिव व्यर्थ को समाप्त करते हैं, इसीलिए वो अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो हमें अगर पवित्र बनना है तो ब्रह्मचर्य को पवित्र तक पहुंचने के लिए, सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन पक्का बनाना है। दूसरा, प्योरिटी की रॉयल्टी, अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा, दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा आत्मा को सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशीलता की देवी, सहनशील देव बन जाओ। यही मुख्य धारणा है। और अभी तो यही धारणा झाड़ हिल रहा है, इसमें ये सब धारणा नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन ये धारणा चाहिए। जो बड़े बड़े को गिरा देने वाली चीज है वो ये दो ही है, सुख देना, सुख लेना, दुख देना, दुख लेना। यही प्रॉब्लम पाप और पुण्य बना रही है। और उसके वो तब होगा जब आपने सुना, देखा। सुनना ही नहीं है। तो एक व्रता माना एक शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं। सारी दुनिया एक साइड और हम बाबा से जुड़े। जैसे शादी होती है, पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे से पूरा फेथफुल होता है बना,
उसके सिवाय दूसरा कोई मन में क्या स्वप्न में भी नहीं आएगा। हालांकि ये तो पहले वालों की बात है, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो आज शादी, एक वीक के बाद सुनेंगे अलग या दूसरे के साथ चले जाएंगे। तो ये जो है, ये एक व्रता बन के रहते हैं, उसका ही घर संसार भी चलता है। तो यहां भी हमें अभी क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि हम निराकार से हमें जोड़ना है और निराकार बनना है। हर चीज दुनिया में एनर्जी है, शून्य है। तो हमें अगर हिसाब किताब चुकतू करना है, परमधाम जानना है, तो शून्य बनना ही पड़ेगा। तो ये बाबा कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक रखो। अभी स्टॉक कब आएगा? जब आप पॉजिटिव बनकर गुणों को एक्टिव करेंगे। दुनिया में भी सब कहते हैं हमें ना, हम तो हमारा धर्म तो यही है, ना किसी को दुख देना है, सबको खुश रखना है। लेकिन देखे तो सिर्फ बोलने खातिर होता है। क्यों? क्योंकि गुण एक्टिव होगे तो होगा ना नेचुरली, कभी कभी नहीं। हर एक के लिए अच्छे के साथ तो अच्छा रहना बहुत इजी है, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, हमें हैरान करते हैं, उसके साथ अच्छा रहना, उसको आशीर्वाद देना, शुभ भावना देना, इसमें ही मेहनत है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हमेशा हमें दृष्टि से आत्मिक स्वरूप, वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना। वृत्ति कब बनती है? जैसी संकल्प वैसी वृत्ति बनेगी। मैंने कहा ना, मन टीम द्वारा काम करता है। TEAM। टी माना थॉट्स विचार, ई माना इमोशंस भावनाएं, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, एम माना मेमोरी स्मृति। तो अगर हमारी वृत्ति को बदलना है तो हमें हमारे संकल्प पर ध्यान देना है। बीज है संकल्प। तो अगर हमने ये किया तो संपूर्ण पवित्र बनना बहुत इजी है। तीसरा, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी है। क्रोध और सभी साथी जो है, काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या, और फिर उसके बाल बच्चे छोटे छोटे, अंश मात्र वंश मात्र भी। तो क्योंकि अंश होगा ना, कभी कभी हो जाता है अंश रह गया तो वंश पैदा होगा ही। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध पूरा नहीं हुआ तो लोभ। एक पीछे एक भाई जुड़े ही हुआ है सारा परिवार। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात ये सभी महाभूतों का समाप्त करना माना त्याग करना। तो बाबा कहते हैं कि अंश मात्र या वंश मात्र है, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। जरा भी कभी कभी क्या होता है, बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि हम जो संकल्प फाउंडेशन है, मूल आत्मा का जो फाउंडेशन है माना धर्म है, वो पवित्रता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये उसके साथ दूसरे भी है। अभी ब्रह्मचारी एक अकेले करेंगे, लेकिन काम क्रोध लोभ वगैरह नहीं जाएगा तो क्या होगा, किसी चीज में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी।
तो अगर हमें मूल से विकारों को निकालना है तो संकल्पों का फाउंडेशन पक्का करना पड़ेगा। जो आत्मा संकल्पों को परिवर्तन करती है वो संपूर्ण पवित्र बन सकती है, ब्रह्मचर्य तक की धारणा हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य फर्स्ट करने बैठे और खुद तो कुछ किया ही नहीं परिवर्तन, तो कोई धारणा नहीं होगी और ही गिर जाएंगे। इसीलिए गृहस्थ में रहते हमेशा पहले अपने आप को परिवर्तन करना यही पुरुषार्थ है, वो है संकल्प। संकल्पों को परिवर्तन करना ये पहला स्टेप है। चौथा, पवित्रता आप ब्राह्मणों को सबसे बड़े से बड़े श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है हर एक अंगों को परिवर्तन करना। ये जो पवित्रता है, बाबा कहते हैं हर चीज में पवित्रता। तो बाबा कहते हैं जितनी हमारी पवित्रता होगी उतनी रॉयल्टी दिखाई देगी। जैसे यहां दुनिया में जिसके पास बहुत पैसे हैं वो रॉयल घराने के कहते हैं, तो उसकी रहना करना खाना पीना घूमना सब अलग होगा, बोलना भी अलग होगा। हालांकि ये अभिमान का होगा, लेकिन नीचे वाली जो प्रजा है उससे अलग होगा। कोई भी व्यक्ति है उसके बोल व्यवहार से पता चलता है कि कौन से घराने से आ रही है। आप देख रहे हैं जो स्ट्रीट पर है उसकी बोल चाल, गरीब लोगों मीन्स के भिखारी है उसका व्यवहार, मिडिल क्लास का व्यवहार, सबका अलग अलग है। तो वो हमारे उसी तरह जब हम भगवान के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो हमारी भी जितनी जितनी हमारे संकल्पों में परिवर्तन आता है, पवित्र बनते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी पर्सनालिटी पहले जो हम बोलते थे करते थे वो अलग होगा। हम दूसरों की तरह लोगों की तरह बातें नहीं करेंगे। यहाँ की वहां की जो लोग बैठे, कोई किसकी, मैं तो देखती रहती, मैं तो योग करती जाती हूँ, देखती रहती हूँ। सोमान में रहना है, परिवार सब भी इकट्ठे होते हैं तो बैठना पड़ता है। तो अपने मैं देखती हूँ कि कोई किसी का सुनता ही नहीं है, सब सुनाने रखते हैं। कहाँ की बातें सुनाते हैं और अंदर अंदर मुझे हंसी आती है कि पहले मैं भी ऐसा ही करती होगी। अभी मैं सफाई कर रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन पहले हमारी भी ऐसी ही होगी। तो बाबा कहते हैं कि तो इसको धारण कर एवर रेडी बनो, एवर रेडी। अभी भी जाना होवे एक सेकंड में निकल जाए। उसको बाबा कहते हैं कि वो रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी देवता अलग ही है पर्सनालिटी। इवन दुनिया में भी आप देखेंगे किसी के संस्कार बहुत अच्छे हैं तो क्या कहेंगे, ये तो जैसे देवता है, कहते हैं ना। एक बार मेरे पापा लौकिक आनंद में आए थे रहने हमारे घर, उसकी घड़ी बिगड़ गई। मैंने पहले भी आपको सुनाया, कईयों को सुना भी होगा। तो वो बाजार में निकले
दिखाने के लिए। किसी ने 300 रुपया बोला, किसी ने 200 बोला, किसी ने 400 बोला। बोले कि रहने दे, तो बहुत महंगा है, चेक करने का इतना थोड़ा है। तो फिर एक जगह पे गया, वो भाई ने कुछ नहीं बोला, घड़ी खोली, बोले कि कितना होगा पहले बता। बोले कि मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे चेक तो करने दो कि क्या है, कोई कौन सा स्पेयर पार्ट है, क्या है। तो खोला तो कुछ थोड़ा एडजस्ट किया, फिर बोला कि तैयार हो गया घड़ी। बोले कितना देना है? बोले 5 रुपया। मैंने बोला ऐसे भी आत्माएं नहीं होगी हा? तो कहाँ वो ये स्पेयर डालना है, ये स्पेयर डालना है, और कितनी पैसा बता रहे थे, और इसने 5 रुपया ही मांगा। घर पे आके बात की तो मन में मैं ही सोचती थी, मैं उसको भी कहती हूँ यही हमें सीखना है। वो राधा स्वामी में हमारी दोनों की आर्ग्यूमेंट, बहुत बार कोर्स किया है मेरे साथ, घर में आए, मैं क्लास कराने जाती शिविर, वो आते सब दोनों मम्मी पापा में, फिर हम गीता पाठशाला में मुरली सुनाने जाते तो भी आती, मेरे पब्लिक प्रोग्राम होता तो भी बैठते, लेकिन उतरता नहीं। राधा स्वामी का सिमिलर जैसा ही है ना, मैं मेरा शुरू करती, वो उनका शुरू कर देता, फिर आर्ग्यूमेंट पे ही स्टॉप हो जाना पड़ता। तो मैंने बोला ये करना है, आप में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। राधा स्वामी में मैंने कितना साल से आपको सुन रही हूँ, लेकिन आपकी कोई आदत तो गई नहीं है। तो बोले कि आप भी तो बाहर के प्रसाद नहीं खाती। मैंने बोला आप नहीं खाते और मैं नहीं खाती, उसमें अंतर आप जमीन का है। आप क्यों नहीं खाते? गुरु ने ना बोला है किसी की धर्म के प्रसाद नहीं खाना है, लेकिन दुनिया का बाजार का तो खा रहे हैं, भजिया वगैरह सब। हम इसीलिए नहीं खा रहे हैं कि हम किसी की बनाई हुई चीजें नहीं खाते। अगर फ्रूट है, अगर ड्राई फ्रूट है, रखा है, वो प्रसाद है, हम खाते हैं। इसके लिए नहीं खाते कि हमारे गुरु ने ना बोला है। आप जिसके लिए नहीं खाते, आपके धर्म में कोई धारणा तो करते नहीं है आप, और कहते हैं वे प्रसाद। हमारे वहां भी आता है ना, तो क्या करता है, हाथ पीछे रख लेता है। अगर मैं कहूं ना ले लो तो लेता है, फिर रख लेता है, फिर काम वाली को दे देता है, इतना, क्योंकि वो ऐसी। तो क्या कहने का भावार्थ यही है कि हमें वो जो हमारी रियल गुण है वो यही है, जितना काम किया उतना ही लेना है, उनसे ज्यादा नहीं। क्योंकि पेट को तो 2 रोटी चाहिए, लेकिन आज पेटारा बहुत खाली हो गए हैं। कपबोर्ड्स, पेटारा माना कपबोर्ड्स, भरना है, अच्छे बंगले चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। कईयों को तो हर साल हर गाड़ी बदलनी है, नए नए मॉडल। आप सोचो, तो इसकी जरूरत किसकी जरूरत है? पेट को। कहते हैं पेट के लिए करना ही पड़ता है ना, अलावा पेट को तो 2 रोटी ही चाहिए। रहने का सामान्य घर हो, कपड़े हैं, खाने का है, क्या चाहिए? थोड़ा सेविंग्स कर लो। तो ये है, तो ज्ञान को समझे नहीं है और कहते हैं हमारा जैसा ही है। तो ये बाबा कहते हैं कि हमें हमारी पर्सनालिटी ऐसी रूहानी बनानी है, आत्मिक दिखाई दे, हम अलग दिखाई दे। आज सोचो, कोई मेरे से फोन पर बात करने को तैयार ही नहीं है। मेरे युगल से सारा दिन बात, सबके फोन आते हैं, मेरे रिलेटिव के भी और उनके रिलेटिव के भी, लेकिन मेरे से कोई नहीं बात करते। और जब हम दूसरों को कहते हैं, स्टूडेंट को, बोले क्या करें, हमारे घर में तो मैं योग करने में तो कुकड़ा कुक आ जाता है, फोन आ जाता है, हम नहीं लेते, उसको बुरा लगता है। कोई भी बुरा नहीं, हमें ही ये इंटरेस्ट है, इसलिए हम छोड़ते नहीं है, नाम उनका देते हैं। मैंने कई बार पुरुषार्थ में भी कहा, मेरी दिनचर्या औरों को पता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करने देते हैं, लेकिन हमें अभी भी इंटरेस्ट है दुनियावी चीजों में, तो फिर वो लोग का क्या दोष?
हाँ? इसीलिए वो क्या कहेंगे, हम नहीं लेंगे तो ये करेंगे, हम डोर नहीं खोलेंगे तो ये करेंगे। हाँ, योग करती हूँ मैं तो डोर बंद है, बंद, खुलना ही नहीं है सारा दिन। जब भट्टी में बैठ जाती हूँ तो ठोक के चला जाता है, सोचेगा कि घर में कोई नहीं है, क्या करे। लेकिन हम ही उठ के देखे, बोले कि अभी नहीं आवा, बाद में आना, योग करती हूँ, तो फिर बुरा लगे कि नहीं। यह है युक्ति। अगर हम बोले तो बुरा लगेगा, लेकिन हम बोले ही नहीं, खोले ही नहीं तो चला जाएंगे। तो ये हमें हर एक चीज में एक एक श्रृंगार करना है। पांचवा, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। नहीं हुई तो देना पड़ेगा ना, पनिशमेंट मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं आपको टैरिफ टैक्स नहीं लगेगा, सीधा चलो, जाओ, जा रहे लो, कुछ नहीं है क्लियरिंग करने का। तो बाबा कहते हैं कि वही रॉयल्टी जो है हमारी, वो धर्मराजपुरी में से भी रॉयल्टी देने से छुटाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जितनी यहाँ रॉयल्टी, उतनी ही वहां वैसे ही घराने में आएंगे। यहां भी वैसे मैंने कर्म की गति में समझाया था कि हमारे जो दूसरा जन्म होता है वो कैसे होता है। हमारी एनर्जी, कौन सी एनर्जी एक्टिव है, कौन सी इच्छा बाकी है, नेगेटिविटी है, और कौन सी आपकी लास्ट स्टेज थी, कौन सी आपकी स्मृतियां थी, उस अनुसार वही एनर्जी को ढूंढेंगे और उसके साथ लेंगे। अगर कोई भक्ति भाव वाले हैं और उसकी लास्ट जन्म के भी इतनी सारी भक्ति है, तो उसी तरफ आगे बढ़ने के प्रयत्न करेगी। बाद में जन्म के बाद कर्म अलग अलग बहुत सारे कर्म भी आएंगे, वहां बुद्धि भी हिलाने का प्रयत्न करेगी, लेकिन उसके संस्कार अनुसार अगर प्रयत्न करेंगे तो वो जरूर उसी चीज में आगे बढ़ेंगे। तो यहां भी यही है, जितनी रॉयल्टी माना जितना परसेंटेज आपकी संस्कार परिवर्तन है, उस अनुसार उसी समय प्रकृति रॉयल्टी कितनी ले, और उसका बैरोमीटर एक ही है योग। जितना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साफ होगा, इतनी रॉयल्टी बढ़ेगी। स्थूल शरीर तो ये दोनों पर आधारित है। अगर हमने इस पर नहीं ध्यान दिया तो स्थूल में आएगा कर्म की भोगना कड़ी होकर। तो हमें उसके पहले अगर खत्म कर देंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में ला की पर्सनालिटी देही अभिमान बनाए, देही अभिमानी बनाए, बाप के समीप लाती है। जैसे दुनिया में किसे ज्यादा मान शान सब कुछ है, देहभान बढ़ता जाता है, उतना उसका अभिमान भी, उसकी एक पर्सनालिटी दिखाई देगा। क्या कोई व्यक्ति बहुत ही उसकी सब कुछ देह, कोई व्यक्ति बहुत ही उसकी सब कुछ देह अभिमान दिखाई देगा। जितना देहभान और विकार हो दिखाई देगा, जितना देहभान और विकार होंगे या चीजें है, पैसा है, वो छोटे से अलग हमेशा डिस्टेंस है, पैसा है वो छोटे से अलग हमेशा डिस्टेंस रखेगा। है कि जैसे हम
प्योरिटी की पर्सनालिटी जो है जितनी जितनी बढ़ेगी, पर्सनालिटी जो है जितनी जितनी बढ़ेगी, वो हमें देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप, देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप, बाप समान बनने के बताएगी, और वो दिखाई बनने के बताएगी, और वो दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि उस अनुसार ही आपके जो पुरुषार्थ से संस्कार परिवर्तन होते हैं, जितना मैं और मेरा छूटता है, उतना आप अंदर के मैं में आगे बढ़ते हैं। माना मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसमें इतना आगे बढ़ेंगे, दोनों मेयर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि को कितना, उनको तो छोड़ो, उनके घर सगे संबंधी बच्चे सबको अभिमान होगा, मेरा बाप इतना, मेरे पास इतना पैसा, हमारे पास ये, मैं ये कर सकता हूं, तुरंत उसकी दिखाई देता है। बच्चे होते तो बच्चे का भी स्कूल में आप देखो, पैसे वाले के बच्चे दिखाई देता है कैसा, और सब उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो यहां भी आत्मिक स्मृति जितनी बढ़ेगी, बाबा के नजदीक आएंगे। इतना सब है, आप सोचो कि साधु संत जो पहले के थे, जो जंगल में तपस्या करते थे, कहते ना कि जब वो ध्यान करते थे कि सब उसके पास आके बैठ जाते थे, उसको खींचते थे, और आपके भी ऐसे ही आकर्षित होंगे, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगे। विशेष जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता। आत्मा और परमात्मा का मिलन का भी, जब तक स्थूल बुद्धि है, भले स्थूल में IQ हाई है, CEO है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, संपर्क में भी मर्यादा से जीना है, दुनियावी जैसे नहीं जीना है, दुनियावी जैसे नहीं। तो ऐसे महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हद से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। बाबा के कि नेचुरल बनाओ, इसके लिए मेहनत नहीं करो, हट नहीं करनी है। जैसे साधु के लिए मेहनत नहीं करो, हट नहीं करनी है। जैसे साधु संत लोग को घर बार छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, हमें तो पवित्र बनना है। बाबा के ऐसे कोई चीज नहीं है, कोई हार्डवर्क मेहनत, यात्रा पे जाते हैं भगवान के ढूंढने के लिए, कुछ नहीं करना। स्वदेश माना परम धाम भी पवित्र है, स्वराज्य माना सत्युग पवित्र है, स्वराज्य यादगार, आज मंदिरों में पूजा होती है तो पवित्र पूज्य की होती है। हमारी कर्मेंद्रियों, ये अनादि स्वभाव है, क्योंकि सत्युग में हमारी ज्ञानेंद्रिया भी शुद्ध है, तो कर्म भी अच्छे ही होते हैं, सुकर्म होते हैं। तो बाबा कहते ये सब वरदानों को स्मृति में लाओ। हमारे अंदर एक नशा चढ़ना चाहिए कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम अंदर चलता रहे कि हम कौन पूज्य, हमारी ये यादगार है। पवित्रता हमारे लिए वरदान है भगवान का।
ऐसे ऐसे बाबा कहते स्मृति बनाओ, तो कोई मेहनत और हट करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल आपकी रग रग में बैठ जाएगा। 11वां है पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। बाबा कहते कि पवित्रता की शक्ति से हम परम पूज्य बनते हैं, परमात्मा के समान पूज्य। भगवान की जैसी पूजा होती है वैसी हम आत्माओं की भी होती है। तो बाबा कहते कि वो आपको परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से सारा विश्व परिवर्तन होगा, शुद्ध बनती है ना, पवित्र माना शुद्ध। तो विश्व शुद्ध बनना अर्थात सत्युग तब आएगा जब सारी नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिव बनेगी। तो ये है बाबा कहते कि दुनिया को भी परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को भी शीतल बना देती है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। दुनिया में सब दबाते हैं, ऐसा नहीं है। नेचुरल हमारी होना चाहिए, और नेचुरल तभी होगी जितनी विचारों में पवित्रता। 5 इंद्रिय को पवित्र बनाएंगे उतनी वो नेचुरल हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक ही पहली स्टेज से हमारी जो अवस्था बनती है उससे सभी धारणाएं हो जाएगी। पहले अपने आप को परिवर्तन करो, बस यही मुख्य धारणा है। दूसरों की बातें छोड़ो, दूसरे करे ना करे वो उसका कर्म है। दूसरा सहयोग दे या ना दे, लेकिन अगर आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे सब कोई सहयोग भी दे देंगे। तो उसमें कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। द्वापर से भी साधु संत लोग जो भी है वो लोग जो पवित्र धर्म पालते हैं और मंत्र वगैरह तप तपस्या करते हैं, इसके लिए ये सृष्टि टिकी हुई है। जैसी जैसी पवित्रता खत्म होती जाती है सृष्टि भी खत्म होती जाती है। तो अभी तक जो थमी हुई है उसका आधार भी पवित्रता है। तो इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज है, स्टेज के वह बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी। तो हमें बनना है श्री कृष्ण जैसा। तो श्री कृष्ण कौन है? तो के ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया जिससे वो कृष्ण बने वो हमें करना है, बस दूसरा कोई चीजें नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचार्य नहीं, ब्रह्मचारी बनो। तो टाइम हो गया है, 5 मिनट ऊपर चली गई। नेक्स्ट टाइम 13 से शुरू करेंगे।